आएगी। परीक्षार्थी अभ्यास हेतु उत्तर पुस्तिका के किसी विभाग में अपना नाम न लिखें। बोर्ड द्वारा साफ मना कर दिया गया है कि बोर्ड परीक्षा में परीक्षार्थी अपना बोर्ड पर कहीं पेपर में कहीं आपको कोई भी पन्ना में आपको अपना नाम नहीं लिखना है सिवाय रोल नंबर के। और यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं जो कि मैं आपको पढ़ दे रहा हूँ, आप भी इसे पढ़ लीजिएगा जो आपका कॉपी आएगा। केंद्राध्यक्ष एवं कक्ष निरीक्षकों को यह अधिकार होगा कि वो परिषद की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की तलाशी ले सकें। यानी कि जो आपका केंद्राध्यक्ष है और जो आपका क्लास टीचर रहेगा यानी कक्ष निरीक्षक रहेगा, उसको यह अधिकार है कि आपका वो तलाशी यानी आपको चेक कर सकता है कि आपको चीट या कोई भी काम नहीं लिया है ना, जिससे बोर्ड परीक्षा में आप फंस सकते हैं। ये आप पूरा अधिकार है कि वो आपका चेक कर सकता है। दूसरा नंबर है फ्रेंड्स, परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के पृष्ठ भाग पर दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़े तथा इसका सावधानी से पालन करे। आपको इसका नियम का पालन करने को कहा है। तीसरा नंबर है, निम्नांकित क्रमांक 1 से 6 तक की पूर्ति परीक्षार्थी स्वयं करे। 1 से 6 तक मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर नीचे दिया गया, इसको आपको स्वयं करना है। इस पुस्तिका का प्रयोग करने से पहले यहाँ पर परीक्षार्थी लिखा है, जो कि छूट गया प्रिंटिंग करने में, यहाँ पर परीक्षार्थी लिखा है। आपका जो बोर्ड परीक्षा है उसमें नहीं रहेगा, ये पूरा साफ लिखा रहेगा। यह भी देख ले कि उस पर यही वर्ष परिच्छेदित है जिस वर्ष में परीक्षा दे रहे हैं। फिर ये साफ करना चाहते हैं कि जो आपका बोर्ड का कॉपी होगा उस पर यहाँ पर जो स्कैनर है ना, इसका कॉपी रहेगा, वहाँ पर छेदा हुआ रहेगा। 2026 में एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ पर 26 लिखा रहेगा। ये आपको देख लेना है, तो 25 रहेगा तो आपका पेपर रद्द भी हो सकता है, ये आपको भी देख लेना है। अब यहाँ पर आपको भरना है अपना अनुक्रमांक। मान लीजिए फ्रेंड्स, मैं अभी आपको एक रफ पर बता दे रहा हूँ कि आपको कैसे लिखना है। मान लीजिए कि आपका अनुक्रमांक है 1 2 3 4 5। यहाँ पर आपका अनुक्रमांक, यहाँ पर एडमिट कार्ड आपका कैसा रहेगा, आपका अनुक्रमांक हमने मान लिया कि आपका अनुक्रमांक है 1 2 3 4 5। आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स। 5 के बाद 6 7 8 9 10, यानी आपका अनुक्रमांक मान लीजिए कि आपका यह अनुक्रमांक हो गया। यहाँ पर मैं ऐसे ही प्रिंट हो गया है, पर वहाँ पर खाना भी आएगा आपको रोल नंबर लिखने के लिए। यहाँ पे सबको ऐसे नहीं भरना है। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, और आपको ऐसे नहीं भरना है। आप जैसे कि आपका रोल नंबर है 1, तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा है अनुक्रमांक अंकों में, तो यहाँ पर आपने अंकों में लिख दिया, और यहाँ पर है आपका शब्दों में। यहाँ पर 1 है तो आप लिखेंगे फ्रेंड्स ऐसे 1, और यहाँ पर है 2 तो आप लिखेंगे 2। सावधानी के साथ फ्रेंड्स आपको भरना है 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पर यह है 0 0। आपको ऐसे अपना अनुक्रमांक एकदम अच्छे से लिखना है। इसको आप एक वीडियो को 1 से 2 बार एकदम देख लीजिए, आपको ये कहीं भी गलती कर नहीं आना है। आपके यहाँ पर विषय मान लीजिए कि 2025 का पेपर है, यहाँ पर 26 का पेपर भी आपका ऐसा ही रहेगा। यहाँ पर है आपका हिंदी का पेपर, देख लीजिए हिंदी तो सब लोग लिखे लेंगे। यहाँ पर मान लीजिए कि विषय है हमारा कितना, हिंदी। विषय में आपको हिंदी भर देना है एकदम स्पष्टता के साथ, सावधानी पूर्वक बढ़िया से एकदम देखिएगा, अस्थिर बैठकर। प्रश्न पत्र में फ्रेंड्स आपको यूपी बोर्ड का केवल एक ही होता है हिंदी का, तो यहाँ पर लिख देंगे आप केवल। प्रश्न पत्र फ्रेंड्स आप भरेंगे केवल। यहाँ पर प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतान, यहाँ पर देखिए आपका जो बोर्ड परीक्षा देंगे उस पर रहेगा अंकित संकेतान, वो लिखना है। ये नहीं कि 801 भी इसको याद करिए, इसको याद नहीं करना है। आपका वहाँ पर 928 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर 801 BE, तो हम यहाँ पर भर देंगे 801 BE, 801 कोष्टक में BE। यहाँ पर एकदम अच्छे से हम भर देंगे 801 BE। परीक्षा का दिन, मान लीजिए कि आपका परीक्षा है सोमवार को, आप देख लीजिए कि आपका परीक्षा किस दिन है, एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ है। मान लीजिए कि आपका परीक्षा है सोमवार को, तो आप लिखेंगे यहाँ पर सोमवार। परीक्षा का तिथि एवं पाली, परीक्षा का दिन क्या रहेगा इस समय जो बोर्ड की परीक्षा 2026 में, इसकी तारीख है 18 तारीख, 18/2/2026। यहाँ पर फ्रेंड्स इतना लिखने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है पाली, यानी कि आपका बोर्ड का परीक्षा कौन पाली में है। यदि आप हाई स्कूल में है यानी कि 10वीं में है तो आपका प्रथम पाली में रहेगा। अगर आप इंटरमीडिएट में है तो आपका द्वितीय पाली रहेगा। यहाँ पर पाली लिखेंगे फ्रेंड्स, आप क्या लिखेंगे, प्रथम। यहाँ पर अच्छे से हम इसको, आप कलम को अच्छे से एक बार चलाकर घर पर ही ट्राई करिए कि कलम चल रही है कि नहीं। बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि नया कलम किनकर लेके चले जाते हैं। आप घर पर कलम को रगड़ लीजिएगा। यहाँ पर केंद्र का नाम, मान लीजिए कि आपका केंद्र का नाम कुछ भी हो सकता है, जैसे कि गाजीपुर इंटर कॉलेज, अन्य कोई भी नाम से हो सकता है, बालिका इंटर कॉलेज। मान लीजिए कि केंद्र का नाम है आपका, हम अपने से अपना नाम कहीं बना दे रहे हैं। मेरा नाम है दीपू, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर दीपू इंटर कॉलेज गाजीपुर। हमने यहाँ पर अपने नाम को ही स्कूल बना दिया। आपका जो वहाँ पर केंद्र होगा, आपका एडमिट कार्ड पर लिखा होगा, वहाँ पर आप अपना केंद्र का नाम अच्छे से लिख देंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स परीक्षा कक्ष संख्या, यहाँ पर आपको कुछ नहीं लिखना है। यहाँ पर लिखा है साफ साफ कक्ष निरीक्षक भरे। यहाँ पर कक्ष निरीक्षक आएगा, जो आपका क्लास टीचर वहाँ पर जो गाइड कर रहा है वो आएगा, अपना यहाँ पर जैसे कि रूम नंबर होगा तो वो भरेगा, और यहाँ पर अपना हस्ताक्षर अच्छे से करेगा। बस आपको इतना ही करना है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक यहाँ पर हो गया, ये शब्दों में हो गया, यहाँ पर हिंदी हो गया, प्रश्न पत्र में केवल, यहाँ पर संकेतान हो गया, यहाँ पर दिन हो गया, यहाँ पर डेट हो गया, यहाँ पर पाली हो गया, और यहाँ पर केंद्र का नाम हो गया। थैंक्स फ्रेंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिएगा।